हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त तरुण रोहिला क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है राजस्थान में खनिज संपदा। इस वीडियो से पूर्व राजस्थान में खनिज संपदा के आपके लिए दो वीडियो आपके लिए लेके आए थे, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने आपके लिए धात्विक खनिज और सेकेंड वीडियो में आपके लिए अधात्विक खनिजों के बारे में बताया था। और आज पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे ऊर्जा खनिज। और जो हमारे ऊर्जा खनिज हैं, ऊर्जा खनिज वे खनिज होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कोयला, जिससे बिजली प्राप्त की जाती है, और कोयला पहले रेलगाड़ी के लिए भी यूज किया जाता था, और इंडस्ट्रीज एरिया में भट्टी में भी कोयले का उपयोग अभी भी किया जा रहा है। जिन दोस्तों को हमारी वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए नीचे दिए हुए लिंक के अनुसार। आज की मोटिवेशनल थॉट, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ऊर्जा खनिज दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ईंधन खनिज, जिसे ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। और ईंधन खनिज के अंदर राजस्थान में मुख्य रूप से कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। दूसरा है आणविक या अणुशक्ति खनिज, जिसके अंदर यूरेनियम, थोरियम और बेरिलियम, ये 3 खनिज मुख्य रूप से राजस्थान में पाए जाते हैं। अब पहला देखते हैं ईंधन खनिज के अंदर कोयला। हमारे राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, जो टर्सरी युग का था। और जो कोयला है लिग्नाइट प्रकार का, वो कोयला तीसरे प्रकार का है। पहले प्रकार का एंथ्रेसाइट होता है, जिसके अंदर 85 से 95% कार्बन होता है। और दूसरे प्रकार का होता है कोयला बिटुमिन्स कोयला, जिसमें 85 से कम, 70 से 85 के बीच में होता है। और तीसरा होता है लिग्नाइट कोयला, जिसमें 45 से 60% कार्बन होता है। और सबसे बेकार जो कोयला होता है वो कहलाता है पीट कोयला, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता। तो विश्व में भारत का कोयला उत्पादन में तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर अमेरिका है, और दूसरे स्थान पर चीन, और भारत का स्थान आता है तीसरा स्थान। पसंद आए तो लाइक बटन पर प्रेस कीजिए। हमारा YouTube चैनल रोहिला क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। विश्व में भारत का कोयला भंडार में कौन सा स्थान है? तो ऊपर था हम कोयला कितना निकालते हैं, और दूसरा है कि हमारे भारत के अंदर जो कोयले के भंडार हैं गर्भ के अंदर या धरती के अंदर, वो कितने स्थान पे है। तो वो हमारा विश्व में 5वें स्थान है। राजस्थान में टर्सरी युग का लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यहाँ पर राज्य लिखना भूल गए, तो राज्य कौन सा है? तो भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु राज्य है, और उसके बाद राजस्थान का दूसरा स्थान आता है। भारत में कोयले के भंडारों की दृष्टि से देखें तो झारखंड आता है, और उत्पादन की दृष्टि से देखें तो छत्तीसगढ़ आता है। राजस्थान में कोयले का सर्वाधिक भंडार वाला जो जिला है वो बाड़मेर है, उत्पादन में भी और भंडार दोनों में उसका प्रथम स्थान है। और राजस्थान में जो सर्वश्रेष्ठ कोयला मिलता है, कोयला पूरे राजस्थान में लिग्नाइट ही मिलता है, पर सर्वश्रेष्ठ जो लिग्नाइट कोयला मिलता है वो बीकानेर के पलाना के अंदर मिलता है। ये अपने बीकानेर के पलाना के अंदर मिलता है, और भंडार व उत्पादन में बाड़मेर प्रथम है। और लिग्नाइट कोयले के भंडारों की दृष्टि से तमिलनाडु के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। अब यहाँ से हमारे पास प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि
विश्व में भारत का कोयले में उत्पादन में कौन सा स्थान है, या भंडार की दृष्टि से कौन सा स्थान है, या राजस्थान में किस युग का और किस किस्म का कोयला मिलता है, तो टर्सरी युग का और लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला कहाँ पर मिलता है, तो वो होगा हमारे पास पलाना, बीकानेर। बीकानेर के अंदर जो कोयला के स्थान है हमारे पास वो है पलाना, जिसके अंदर सर्वश्रेष्ठ कोयला मिलता है। इसके अलावा बरसिंगसर, घानेर, गूडा, पिथनोक, पानेरी, गंगासर, ये स्थान है जो बीकानेर के अंदर कोयले की खाने हैं यहाँ पर। दूसरा है हमारे पास नागौर में देखते हैं, तो नागौर के अंदर सोनारी, मेड़ता रोड, मातासुक, कसनाऊ और इंगियार, इन स्थानों पर नागौर के अंदर कोयले की खान है। तीसरा स्थान हमारे पास है बाड़मेर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार है और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होता है। ये हमारे पास इसमें है कपूड़ी, जालिपा, गिरल। अब हम देखते हैं प्राकृतिक गैस। राजस्थान में प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार जैसलमेर में हैं, और प्राकृतिक गैस का पहला कुआं जैसलमेर के डांडेवाला गांव के अंदर मिला है। देश में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में राजस्थान का 6ठा स्थान है। जैसलमेर में के रामगढ़ में गैस आधारित बिजली घर स्थापित किया गया है और जिसकी कुल क्षमता 273.5 मेगावाट है। राज्य में ONGC द्वारा प्रस्तावित रिफाइनरी बाड़मेर जिले के लीलना गांव में स्थित है। कामेश्वरी जो कुआं बाड़मेर में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन धौलपुर में स्थित है, और परमाणु बिजली घर हमारा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कामेश्वरी जो कुआं बाड़मेर में है, इस गैस पर आधारित थर्मल जो पावर है वो धौलपुर में स्थित लगाया गया है, और परमाणु बिजली घर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान में विभिन्न कंपनियां प्राकृतिक गैस की खोज कर रही है, तो देखो कहाँ किस क्षेत्र में कौन सी कंपनी खोज कर रही है। जो बाड़मेर सांचौर है, यहाँ पर सेल इंटरनेशनल कंपनी खोज कर रही है। साहागढ़ के अंदर फोनिक्स ओवरसीज कंपनी सर्च कर रही है। बीकानेर नागौर के अंदर एरोर ऑयल कर रही है। बागेवाला में रिलायंस पेट्रोलियम कर रहा है। तो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं, तो पहला तो क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार कहाँ है, तो वो है होगा हमारा जैसलमेर। प्राकृतिक गैस का पहला कुआं कहाँ मिला, तो जैसलमेर के डांडेवाला में। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो 6ठा स्थान है हमारे पास। जैसलमेर के किस गांव में गैस आधारित बिजली घर स्थापित किया गया है, तो वो है रामगढ़। कितनी क्षमता है उसकी, तो 273.5 मेगावाट। राज्य में ONGC द्वारा प्रस्तावित रिफाइनरी कहां पर है, तो वो है लीलना गांव में। गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन धौलपुर में स्थित है। उसके लिए गैस कहां से उपलब्ध होती है, तो वो होती है बाड़मेर के कामेश्वरी कुआं से। और ये कहां कहां पर किस क्षेत्र में कौन सी कंपनी गैस की खोज कर रही है, इसके बारे में भी करंट अफेयर में पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। प्राकृतिक गैस को हम अब राजस्थान के नक्शे के द्वारा, जैसलमेर के अंदर घोटारू, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर घोटारू स्थान पर मीथेन और हीलियम का मिश्रण वाली प्राकृतिक गैस मिलती है। रामगढ़, गमनेवाला, डांडेवाला, तनोट, सादेवाला, मनिहारी, टिब्बा व साहागढ़ आदि क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस मिलती है। बाड़मेर सांचौर क्षेत्र, जालोर, बाड़मेर का और जालोर का कुछ लगता हुआ जो क्षेत्र है वो बाड़मेर सांचौर क्षेत्र, यहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। बीकानेर और नागौर, इन दो डिस्ट्रिक्टों में भी प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। नेक्स्ट है हमारे पास खनिज तेल।
खनिज तेल अवसादी सेलों की चट्टानों में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक तेल भंडार बाड़मेर के अंदर है। बाड़मेर के जोगसरिया गांव में ब्रिटेन की केयर एनर्जी कंपनी द्वारा खोजे गए तेल कूप को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने मंगला प्रथम नाम दिया। मंगला प्रथम से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा कुआं खोदा गया, जो 26 जनवरी 2004 को मंगला 2 नाम दिया। मंगला ऐश्वर्या, सरस्वती, विद्या, भाग्यम, राजेश्वरी, कामेश्वरी, गूडा, बाड़मेर, सांचौर बेसिन के तेल क्षेत्र हैं। और ये जो मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती, विद्या, भाग्यम, राजेश्वरी, ये जो हैं ये तेल के कुओं के नाम हैं। गूडा मलानी तहसील के पास नागार गांव मामियों की ढानी में केयर एनर्जी कंपनी को तेल के भंडार मिले हैं। नागर गांव के निकट खोदे गए कूप को राजेश्वरी नाम दिया गया और यह मंगला प्रथम से 75 किलोमीटर दूर है। अब हमारे को यहाँ पर प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है, खनिज तेल है वो कौन से किस प्रकार की सेलों में या किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो वो है अवसादी सेल या चट्टानों में पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक तेल के भंडार कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा तेल के भंडार कहाँ पर है, राजस्थान में बाड़मेर के अंदर है। नेक्स्ट है कि मंगला जो प्रथम नाम वो किसने दिया, तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने मंगला प्रथम नाम दिया। किसने खोजा ये मंगला प्रथम कुएं को, तो केयर एनर्जी कंपनी द्वारा। और कहाँ की है ये कंपनी, केयर एनर्जी कंपनी ब्रिटेन की कंपनी है। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा है कि मंगला जो 2 है कुआं, इसको नाम कब दिया गया, तो 26 जनवरी 2004 को दूसरा जो कुआं खोजा गया उसको। और यहाँ पर आपको ये दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से पेट्रोलियम या खनिज तेल के कुएं हैं, तो यह आपको मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती, विद्या, भाग्यम, राजेश्वरी, कामेश्वरी, ये आपको है इन कुएं के नाम हैं और ये क्षेत्र भी हैं आपके। और प्रश्न इस प्रकार नेक्स्ट इसमें प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि नागार गांव के निकट खोदे गए कूप को या कुएं को क्या नाम दिया गया, तो नाम दिया गया राजेश्वरी। आदि प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। गूडामानी तहसील के झुंड गांव में तीसरे कुएं की खुदाई की जा रही थी और मंगला के पसंद आए तो लाइक बटन पर प्रेस कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल सोहिला क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर 4 अप्रैल 2005 को लोकार्पण किया गया। गंगानगर के बिजयाला और हनुमानगढ़ के नानूवाला में फरवरी 2004 को एशिया ऑयल ने पेट्रोलियम भंडार की पुष्टि की। ये राजस्थान में 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर अभी तक पेट्रोल निकलना चालू नहीं हुआ है, केवल पुष्टि की गई है कि यहाँ पर भंडार हैं पेट्रोल के। और किस कंपनी ने की है, एसआर कंपनी ने की है। यहाँ से अपन प्रश्न हो सकता है कि मंगला के बाद बाड़मेर में मिले तेल भंडारों को विद्या व भाग्यन के रूप में कब लोकार्पण किया गया, तो वो लोकार्पण किया गया 4 अप्रैल 2005 को। बीकानेर के बांचेवाला ब्लॉक में देवी ऑयल के भंडार मिले हैं हमारे को, और इस भंडार को OICL और वेनेजुएला की कंपनी ने मिलकर दोहन किया है। 2 कंपनियों ने मिलकर बीकानेर के बांचेवाला ब्लॉक में ऑयल के भंडारों की पुष्टि की है। OICL बागेवाला में मिनी रिफाइनरी व उर्वरक संयंत्र लगाने की योजना बना रही है वहाँ पर। पचपदरा बाड़मेर में ये प्रस्तावित नहीं है, यहाँ पर जो अपने पास है प्रस्तावित नहीं, अब रिफाइनरी चालू हो गई है उसका बनने का काम। तो पचपदरा जो रिफाइनरी है उसका संयंत्र लगना चालू हो चुका है। और ये जो पचपदरा जो रिफाइनरी है इसमें HPCL और राजस्थान सरकार पचपदरा में रिफाइनरी तेल के जो भंडार हैं
HPCL और राजस्थान सरकार का ये संयुक्त उपक्रम है, और जो HPCL है इसका है 74%, और राजस्थान का है इसमें 26% हिस्सेदारी राजस्थान सरकार की। मुंदेड़ा कच्छ से भटिंडा के बीच निर्माणाधीन कच्चे तेल की पाइपलाइन बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर से गुजरेगी, और जोधपुर में इसका पंपिंग स्टेशन बनाया गया है। जामनगर की जो पाइपलाइन है लौनी LPG गैस पाइपलाइन GAIL ने बिछाई है, जो कि कहाँ से, कांदला जामनगर गुजरात से होते हुए लौनी उत्तर प्रदेश तक जाएगी, और इसके लिए आबू रोड सिरोही और गोदारी गांव अजमेर में बूस्टर लगाए गए हैं, जिससे अजमेर व जयपुर में LPG गैस की आपूर्ति होगी। तीसरी पाइपलाइन है हजीरा गुजरात, बीजापुर मध्य प्रदेश, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश HBJ गैस पाइपलाइन से अंताबारा के गैस विद्युत गृह और गड़ेपान कोटा के उर्वरक संयंत्र व सिमकोट ग्लास फैक्ट्री कोटा को गैस की आपूर्ति की जाएगी। जयपुर के निकट राजावास गांव में LPG के लिए विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन लगाई जा रही है। ये सारी पाइपलाइन प्रस्तावित होकर इन पे अब काम चालू हो चुका है। अब हम आते हैं आणविक खनिज पर। आणविक खनिज में सबसे पहले हम देखते हैं यूरेनियम। यूरेनियम जो है आणविक खनिज है, और इसके जो मुख्य अयस्क हैं वो है पैगमेटाइट्स, मोनोजाइट और चेरेलाइट, इसके मुख्य अयस्क हैं। देश में यूरेनियम की सबसे बड़ी खान जादूगुड़ा झारखंड में है, और राजस्थान में सबसे अधिक उदयपुर के अंदर उमरा में है। सीकर के खंडेला और रोहिल 2 स्थानों पर यूरेनियम के भंडार मिले हैं। टोंक और टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर देवली नामक स्थान पर यूरेनियम की खान है। अब यहाँ से हमारे पास जो प्रश्न बनता है, एक तो ये है कि यूरेनियम का कौन सा अयस्क है, तो पैगमेटाइट्स, मोनोजाइट और चेरेलाइट, इन तीनों में से कोई सा भी अयस्क दे सकता है। भारत में यूरेनियम की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है, तो स्टेट पूछ सकता है, झारखंड स्टेट आपके सामने, या जो खान का नाम है वो जादूगुड़ा, यहाँ से पूछ सकता है। राजस्थान में सर्वाधिक यूरेनियम कहाँ से प्राप्त होता है, तो उदयपुर की उमरा खान से। भीलवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट में कुराडिया गांव, जहाजपुर और भूनास, इन स्थानों पर के भी यूरेनियम के भंडार हैं। वो काटना पड़ेगा मुझे। बूंदी और हिंडोली में भी यूरेनियम के भंडार हैं। राज्य में भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर से बूंदी होकर टोंक की पट्टी में यूरेनियम के भंडार मिले हैं, और इस पट्टी में सबसे ज़्यादा यूरेनियम जहाजपुर तहसील के कुराडिया गांव के पहाड़ियों में पाया गया है। जो अपने ये भीलवाड़ा है और यहाँ पर जो ये टोंक है, इसमें कुछ हिस्सा बूंदी का भी आ जाता है। ये जो हिस्सा है लगभग सा, इन पहाड़ियों पर यूरेनियम के भंडार मिले हैं, और इस पहाड़ी के उसमें भी जहाजपुर तहसील के कुराडिया गांव में यूरेनियम के भंडार सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। नए भंडार हमारे को डूंगरपुर और किशनगढ़, बांसवाड़ा में मिले हैं। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार उमरा, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, और आपको इस तरह से भी प्रश्न दे सकता है कि निम्नलिखित में से किन खानों में यूरेनियम के भंडार हैं। तो जो एक ऑप्शन में यहाँ पर जो अपने सामने दे रखा है, सीकर का खंडेला, रोहिल, टोंक का देवली, बूंदी का हिंडोली, भीलवाड़ा का कुराडिया गांव, भूनास,
उमरा, उदयपुर का, इन सभी में से एक ऑप्शन में ये सारे मिलेंगे, बाकी के दूसरे अन्य खनिजों के खानों के नाम भी मिलेंगे। तो इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास आणविक खनिज में थोरियम। थोरियम के बारे में बताया जाता है कि इसके बहुत सारे अयस्क ज्ञात हैं, परंतु हमारे राजस्थान पे मोनोजाइट नाम का जो अयस्क है वो पाया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। थोरियम अजमेर डिस्ट्रिक्ट के रूपनगढ़ और पीसा गांव आदि स्थानों पर थोरियम की खान है। सिरोही के खिल्ला और बैठ का स्थानों पर, उदयपुर के खेड़ा और सायरा स्थानों पर, और डूंगरपुर के बोड़किया स्थान पर, इन स्थानों पर थोरियम के भंडार हैं। अब हमारे पास प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है थोरियम का वो क्या है, वो है अपने सामने मोनोजाइट। और राजस्थान में किस प्रकार का थोरियम मिलता है, वो मोनोजाइट प्रकार का, थोरियम नहीं अयस्क मिलता है। तो थोरियम का कौन सा अयस्क मिलता है, मोनोजाइट प्रकार का अयस्क मिलता है। आपको निम्नलिखित में से थोरियम के भंडार किन किन स्थानों पे है, तो इन स्थानों पर अजमेर के रूपनगढ़, पीसा गांव, उदयपुर का खेड़ा, सायरा, बोड़किया, सिरोही का खिलका, बैठ का, इन आदि में से आपको कोई भी नाम दे देगा एक ऑप्शन में सही। थोरियम ऑक्साइड या इसको हम कहते हैं थोरिया का जो उपयोग है वो क्या उपयोग किया जाता है, तो ये है उपयोग उद्दीपक गैस मेटलों में और उत्प्रेरक के रूप में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में किया जाता है। इससे थोरियम का जो 233 परमाणु द्रव्यमान वाला यूरेनियम का निर्माण हो जाता है, जिस पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है और परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। थोरियम के कार्बनिक यौगिक चर्म रोग की चिकित्सा में काम आते हैं और थोरियम रेडियोधर्मिता का गुण रखता है। भारत में थोरियम के भंडार लगभग 3,60,000 टन है और भारत का थोरियम भंडार विश्व के कुल भंडार का 25%। संसार में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है और बिहार प्रदेश में भी थोरियम अयस्क की उपस्थिति ज्ञात हुई है। थोरियम की प्राप्ति के मुख्य क्षेत्र तमिलनाडु के मदुरई जिले का मैसूर तालुका क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में करीमनगर, मेडक, तीमापुर तथा बसवापुरम क्षेत्र, झारखंड में हजारीबाग जिले के पेटा, बाराबार, परसवाद, धाबू आड़ी तथा बंसोधरवा क्षेत्र और राजस्थान में पाली एवं भीलवाड़ा क्षेत्र। इसके अतिरिक्त मोनोजाइट अमेरिका के ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और मलाया से भी प्राप्त किया जाता है। आणविक खनिज के अंदर है बेरिलियम। बेरिलियम अजमेर के बांदी, बेरिलियम अजमेर डिस्ट्रिक्ट के बांदे सिंदरी नामक स्थान पर, भीलवाड़ा के देवड़ा तिलौली स्थान पर, उदयपुर के शिकारबाड़ी गुडा रान अमेटा स्थान पर और डूंगरपुर के बोड़किया स्थान पर। आणविक खनिज बेरिलियम के कुछ मुख्य पॉइंट। बेरिलियम पदार्थ बेरल नामक खनिज से प्राप्त होता है। राजस्थान में अच्छे किस्म का बेरिलियम पाया जाता है। इस धातु को खरीदने का एकाधिकार भारत सरकार को ही है। बेरिलियम का प्रमुख उपयोग परमाणु शक्ति एवं विद्युत उद्योगों के रूप में होता है। अपने कम घनत्व और हल्के पन के कारण इन मिश्र धातुओं को विमानों और उपग्रहों में भी इस्तेमाल किया जाता है। अपने कम घनत्व की वजह से यह एक्सरे किरणों को भी नहीं रोकता, इसलिए एक्सरे के साथ प्रयोग होने वाले ढांचे अक्सर बेरिलियम मिश्र धातु के बने होते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो पास प्रश्न पाया जा सकता है कि बेरिलियम जो पदार्थ है वो किस खनिज से प्राप्त होता है, वो होता है बिरल नामक खनिज से। बेरिलियम को जो खरीदने का जो एकाधिकार है वो किसके पास है, वो केवल भारत सरकार के पास है। इसको स्टेट गवर्नमेंट या कोई कंपनी डायरेक्टली इसको नहीं खरीद सकती, भारत सरकार खरीदती है इसको डायरेक्टली। बेरिलियम का उपयोग
किस में किया जा सकता है तो आपको उपयोग दे सकते हैं, और जिसमें एक शक्ति और विद्युत हो गया आपका बेरिलियम का, विमानों में भी हो चुका, उपग्रहों में होगा, एक्सरे किरणों में चिकित्सा के अंदर आदि के अंदर बेरिलियम का उपयोग है। तो आपको इसके उपयोग के बारे में भी पूछा जा सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग रोहिला क्लासेज। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।